हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन मुद्दों पे। पहला मुद्दा यह है कि एग्जाम की कुछ सच्चाई के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि रिवीजन के बारे में, और तीसरी बात करेंगे रिवीजन की टाइमलाइन, कैसे आप 15 दिन में 3 बार पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं। इन तीनों मुद्दों पे बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। और पहला मुद्दा है फ्रेंड, वो है एग्जाम की सच्चाई। एग्जाम हॉल में एग्जामिनर आपसे क्या उम्मीद करता है फ्रेंड। जब आपके सामने पेपर आता है तो आपसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, और एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद करता है कि आप सही और गलत को पहचानिए। जी हाँ, हर क्वेश्चन में यही चीज़ होता है फ्रेंड, सही और गलत को आपको पहचानना होता है। 4 ऑप्शन होता है और आपको उसमें पहचानना होता है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही है उसको आप टिक मारते हैं, और जो गलत होता है उसको आप टिक मारते हैं। तो फ्रेंड, आपको सही और गलत को पहचानना ही होता है पेपर में। और एग्जामिनर क्या करता है आपसे कि ऑप्शन में सच के आसपास का झूठ बोलता है। तो ऑप्शन में आपको बस पहचानना होता है अपनी कॉमन सेंस के बेस पे कि कौन सा सही है। तो अगर एग्जामिनर कोई आदमी आपसे सच के आसपास का झूठ बोलता है तो उसको आप कैसे पकड़ते हो? अपने कॉमन सेंस के बेस पे, अपने बैक ऑफ द नॉलेज के बेस पे। तो यही चीज़ एग्जाम में आपसे होती है कि आपको सही और गलत को पहचानना होता है। तो इसके लिए क्या होता है फ्रेंड ना, इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक अच्छा खासा डाटा आपके दिमाग में, तभी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। और डाटा एकदम प्योर और क्लियर कट डाटा होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये इसीलिए प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स कि आप 2 ऑप्शन में फंस जाते हो, क्योंकि आप सच के आसपास के झूठ को एग्जाम हॉल में पकड़ नहीं पाते हो। यही चीज़ आपसे एग्जाम में होती है। तो अब बात करते हैं कि सच के आसपास का झूठ आप पकड़ोगे कैसे एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन में। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके चाहिए इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी। और वो जो चीज़ है फ्रेंड्स, लास्ट के 15 डेज अगर जिसने सही से रिवीजन करता है वही जो है बाजी मार ले जाता है। तो बाजी मारने के लिए आपको फ्रेंड लास्ट के 15 डेज झोंकना पड़ेगा करीब 12 घंटे स्टडी। अगर आप 12 घंटे की स्टडी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप आरओ एग्जाम क्रैक करने वाले हो इस रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ। पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा, इस एग्जाम में आपसे 100 नंबर की जीएस पूछी जा रही है, 25 नंबर की करंट आ रही है, और इसके बाद 12-15 नंबर की रीजनिंग पूछी जा रही है, और इसके बाद 60 नंबर की हिंदी। यही है क्लियर कट आपका सिलेबस फ्रेंड। अगर आपको इतना क्लियर कट पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ ज़्यादा पढ़ने से आपको ज़्यादा आउटकम रिटर्न आने वाला है। जैसे आपको पता है हिंदी का सिलेबस आपका क्लियर कट है, तो आपको वहाँ पे आराम से दिन का 3 घंटा आप दे देंगे तो 2 टॉपिक आपका हो जाएगा, चाहे तत्सम तद्भव या विशेषण, वो आपका क्लियर कट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से उसको टाइम दीजिए और उसके हिसाब से उसको रिवीजन करिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि अभी तक आपका जो है घटना चक्र वगैरह खत्म हो गया होगा, अभी आप टोटली रिवीजन मोड में होंगे। तो अभी आप घटना चक्र की जो मोटी मोटी आती है 700-800 पेज की, उसको लेके प्लीज मत बैठिए, क्योंकि अगर आप 700-800 पेज के बाद 100 नंबर की जीएस के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि 100 नंबर के जीएस के लिए अगर आप 700-800 पेज पढ़ेंगे तो 5-6 दिन तो वही पढ़ने में खत्म हो जाएगा, और ये मेरे हिसाब से समझदारी वाली बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि अभी तक आपने अगर कोई शॉर्ट नोट्स बना लिया है घटना चक्र का तो उसको पढ़िए, या फिर मार्केट में शॉर्ट नोट्स उपलब्ध है उसको लाइए। और लूसेंट, बस 100 नंबर की जीएस इतना काफ़ी है। लूसेंट और घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स जो है मार्केट में उतना लाके पढ़िए, 100 नंबर का जीएस हो जाएगा। और उसके बाद करंट के लिए जो भी आपकी घटना सार या फिर करंट घटना चक्र आ रही है मार्केट में, तो उसको लेके ले आकर पढ़िए। ज़्यादा आप एकदम सिंपल इस के साथ जाइए, तभी सही रहेगा। और अभी आप घटना चक्र मोटी मोटी हिस्ट्री के 700 पेज की, इसके बाद ज्योग्राफी की 600-700 पेज की लागे पढ़ेंगे तो पूरा दिन आपका खत्म हो जाएगा, रिवीजन में कुछ हो नहीं पाएगा। तो आपको यहाँ पे लूसेंट और इसके बाद घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स लेके पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, कि बस 100 नंबर का जीएस है। और इसके बाद 25 नंबर की करंट के लिए जो भी आपके पास अगर 4 मंथ की आप जो है चीज़ें लाइए, और उसको 4 मंथ की जो है आप मैगजीन के साथ जाइएगा, और 6 मंथ की या फिर 6 मंथ की जुलाई से लेके जनवरी तक का आप करंट ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि तीन बार कैसे रिवीजन हो। अब बात करते हैं ये जो चीज़ें हैं 3 बार कैसे खत्म होगी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे करना क्या है कि 26 जनवरी, आज 26 जनवरी है, आपको 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में, यानी 5 दिन में इस टोटली सिलेबस को खत्म करना है। आपको खत्म करना है लूसेंट, आपको खत्म करना है घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स जो आ रहा है उसको खत्म करना है, ये चीजें। और इसके बाद हिंदी,
ये चीज़ें आप आराम से 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि आप देखिए तो जो घटनाचक्र का शॉर्ट नोट्स है टोटल 400 पेज का है, और लुसेंट आपने 1-2 बार पढ़ी भी होगी तो वो भी करीब 400 पेज का है, तो वो आराम से 5 दिन में खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 5 दिन में आपको यहाँ पे 31 जनवरी तक एक बार सिलेबस खत्म करना है, फिर इसके बाद 1 फरवरी को आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है फ्रेंड। ठीक है, 1 फरवरी को आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, और अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद आप समझेंगे कि आपकी गलतियां क्या हैं। अगर गलतियां आपको समझ में आ गई कि कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, तो इसके बाद आपको 1 फरवरी से इसके बाद अगला जो 4 फरवरी के बीच में, यानी पहला जो सिलेबस खत्म करेंगे आप 5 दिन में, दूसरा सिलेबस खत्म करेंगे पूरी कंप्लीट जो भी आपका जीएस और हिंदी है उसको 4 दिन में, और तीसरा आप खत्म करेंगे फ्रेंड 3 दिन में, यानी 5, 4, 3। अगर 3 दिन में रिवीजन करेंगे, और इसके बाद जो आपका 8 और 9 फरवरी होगा फ्रेंड, वो 8-9 फरवरी आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो भूल गए हैं, चाहे डाटा है, फैक्ट है, वगैरह वगैरह, उसको समेटेंगे, और 10 फरवरी के दिन आप लोग तैयारी करेंगे बाहर एग्जाम देने जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का सेंटर बाहर होगा। तो फ्रेंड आपको इसी जो है 5, 4 और 3, 5 दिन में एक बार रिवीजन, दूसरा 4 दिन में, तीसरा 3 दिन में, तो आपका 7 फरवरी तक टोटल 3 बार रिवीजन होगा, और 8 और 9 फरवरी आप टोटली अपने आप को समेटेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे, और 10 फरवरी के दिन आप, या 11 फरवरी के दिन जैसा जैसा सेंटर होगा उसके हिसाब से एग्जाम देने जाएगा। फ्रेंड्स आपको एकदम सिंपल क्लियर कट स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम देने जाना है, कि ज़्यादा आपको पूरी तरह से फंसना नहीं है। अगर आप सिंपल क्लियर कट स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं, और एग्जाम में फ्रेंड्स वही बाजी मारता है जो सबसे ज़्यादा रिवीजन करके जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में केवल सही और गलत को ही पहचानना है, इसको आप समझ जाइए। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा रिवीजन किया है, ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, तभी आप सही और गलत को आसानी से पहचान पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।